आप समझ सकते हो ये 1000 साल पुरानी टाबो मोनेस्ट्री है वहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम फिर से निकल पड़े हैं। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम गुई मोनेस्ट्री पर थे, तो आज हम जा रहे हैं गुई मोनेस्ट्री टू टाबो। तो गुई मोनेस्ट्री में काफ़ी आनंद आया, वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्पॉट था वहाँ पर। तो हमने गुई मोनेस्ट्री देखा वहाँ पर और मम्मी को देखा। तो अभी हम चल पड़े हैं टाबो की ओर। तो अगला डेस्टिनेशन टाबो है। टाबो के बाद हम काजा जाएंगे, काजा के बाद चंद्रताल, फिर वहाँ से होते हुए मनाली होते हुए हमें दिल्ली वापस भी आना है। तो ये कंप्लीट सर्किट है पूरे स्पीति ट्रिप का। तो अभी हम आपको यहाँ के रास्ते दिखाते हैं, गुई मोनेस्ट्री से टाबो का कैसा रास्ता मिलने वाला है। तो रास्ता काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बट ये पूरा बैरन लैंड है, पूरे बैरन माउंटेन्स है। कुछ कुछ जगह पर आपको हरियाली दिखेगी, तो लेकिन ज़्यादातर जगह पर आपको बिल्कुल सूखा मिलेगा। तो अभी हम निकल पड़े हैं टाबो के लिए। तो गुई विलेज था वो समुद्र तल से करीब 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ से टाबो बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। तो हम 2 घंटे में पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ का टेरेन और रोड इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किस टाइप का टेरेन बना हुआ है, यहाँ पर किस टाइप का टेरेन है। तो बिल्कुल पतली सी सड़क है और एक तरफ बिल्कुल नदी बह रही है, स्पीति रिवर बह रही है, दूसरी तरफ बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पहाड़ है और बिल्कुल बैरन पहाड़ है। तो कभी भी कुछ भी वहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड भी हो सकता है, तो हमें काफ़ी केयरफुल रहना है यहाँ पर। तो अभी हम चल पड़े हैं यहाँ पर, और इसलिए ना इस पूरे एरिया को, इसकी एल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है और बिल्कुल सूखा होता है, बिल्कुल बारिश नहीं होती है, इसलिए इसे कोल्ड डेजर्ट लैंडस्केप भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादातर ना पहाड़ भूरे और रॉकी है, लेकिन जहाँ भी पानी मिलता है वहाँ छोटी छोटी ग्रीन पैचेस दिखाई देने लगती हैं हमें। तो हमने पिछली बार देखा था कुछ देर पहले कि वहाँ पर ग्रीन पैचेस थे, ग्रीन हरियाली थी वहाँ पर, और इसी वजह से स्पीति का लैंडस्केप बाकी हिमालयन रीजन से बिल्कुल अलग नज़र आता है, बिल्कुल अलग है स्पीति। तो स्पीति के ये पहाड़ और इस टाइप का आपको जो लैंडस्केप मिलता है वो आपको कहीं शिमला मनाली ये सब जगह पर आपको नहीं मिलेगा। और इन सब को एंजॉय करने के लिए, इसको महसूस करने के लिए आपको स्पीति ही आना पड़ेगा। तो कहीं नदी रोड के काफ़ी नीचे दिखाई देती है, तो कभी रोड और रिवर एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं, और कहीं पर कई सारे वाटर क्रॉसिंग्स भी हमें दिखाई देते हैं। तो मैं बोलूँगा ये स्पीति की सबसे ख़ास बात है यहाँ पर। तो यहाँ का लैंडस्केप, और हर किलोमीटर पर आपको अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा। अभी कुछ देर पहले देखा आपने किस टाइप के लैंडस्केप्स थे, अब आप देखो बिल्कुल प्लेन जैसे आ गए हैं, दूर दूर तक घाटियाँ हैं, बीच में नदी बह रही है, नदी के उस पार हमें हरियाली दिख रही है। तो यहाँ पर हर कुछ किलोमीटर पर बिल्कुल लैंडस्केप चेंज हो जाता है, और यही है स्पीति का रेसिलियंस, और यही है जो इसे खास बनाती है स्पीति को। तो हम टाबो की ओर निकल चुके हैं। तो टाबो में है टाबो मोनेस्ट्री। तो टाबो मोनेस्ट्री की स्थापना 1996 AD में हुई थी। तो आप समझ सकते हो ये 1000 साल पुरानी टाबो मोनेस्ट्री है वहाँ पर। यानी जब भारत और दुनिया के कई हिस्सों में जब मेडिवियल हिस्ट्री का दौर चल रहा था, तो उस समय यहाँ पर इस बिल्कुल रिमोट एरिया में एक बुद्धिस्ट मोनेस्टिक सेंटर की स्थापना हो चुकी थी यहाँ पर। तो इतने प्राचीन और इतने पुराने संस्कृति को यहाँ पर देखना और उसको महसूस करना रियली में इंजॉयबल है, आनंदमय है। इसलिए ना कई लोगों का स्पीति करना एक ड्रीम होता है, और हमने इस ड्रीम को 2 बार पूरा किया है। तो फर्स्ट टाइम हम लास्ट ईयर गए थे, इस बार फिर से आए स्पीति पर, और इस बार हम फिर से स्पीति को एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम आपको गाड़ी से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। चारों तरफ ये पहाड़ और ये सड़क और ये बाहर ये व्यू। और तो यहाँ पर एक बड़ा सा बुद्धिस्ट का स्तूपा है, तो यहाँ पर गाड़ी को रोकते हैं, उस बुद्धिस्ट स्तूपा को नमन करते हैं।
और थोड़ी देर हम पर मेडिटेट करते हैं, इस इन्वायरमेंट को समझते हैं, अपने मन में बसाते हैं और इसे इंजॉय करते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, टाबो फेमस है केव्स के लिए। तो वहाँ पर कई सारे गुफाएं हैं पहाड़ों में। तो उन पहाड़ों के गुफाओं में पहले ना बुद्धिस्ट मॉन्क्स ना वहाँ पर तपस्या किया करते थे। तो यही है। तो सिर्फ टाबो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि ये आज भी एक बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन का एक महत्वपूर्ण सेंटर है। और 1996 में टाबो मॉनेस्ट्री ने अपने 1000 साल पूरे किए थे, और इसी अवसर पर हिज हॉलीनेस द दलाई लामा ने यहाँ पर एक काल चक्र सेरेमनी आयोजित भी किया था उस टाइम पर 1996 में। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जब दलाई लामा ने यहाँ पर कालचक्र सेरेमनी आयोजित किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो टाबो एक सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक बुद्धिस्ट स्पिरिचुअल ट्रेडिशन है। तो आप आओ यहाँ पर इस हिस्ट्री को, इस बुद्धिज्म आर्किटेक्चर और स्पिरिटी के यूनिक लैंडस्केप के कॉम्बिनेशन को समझो और इसे देखो, इसे महसूस करो। गुई में हमने देखा 500 साल पुरानी एंशियंट मम्मी, और टाबो में हमें देखने को मिलेगा 1000 साल पुरानी मोनेस्ट्री। तो आइए दोस्तों, इसे पूरा करते हैं सफर, आगे बढ़ते हैं। चढ़ कर लिखा लद्दाख वाला खर्चा कम हो गया मुझे लग रहा है। Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah.
what you're drinking. 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for us. This life that we're living, ain't never gonna give it up. Double shot for the gifted, and one more for us. There you go, drink it up. All this love in a cup. Yeah, we go slow, we go fast. Yeah, we can't get enough. We stay all day, all night, living in paradise. Remember, you don't get it twice. The time of your life. This is the time of your life. Remember, you don't get it twice. The time of your life. Don't look at the past, no, we're not going that way. Oh, now make it last to the break of day. No matter what people say,